नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी और व्यावसायिक सांख्यिकी में आज की क्लास से हम शुरू करने जा रहे हैं सूचकांक भाग 2 भारित सूचकांक वेटेड इंडेक्स नंबर्स। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है निम्न समंकों के आधार पर भारित सूचकांक समूह विधि तथा मूल्यानुपात औसत विधि से ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में भारित सूचकांक यानी कि वेटेड इंडेक्स नंबर्स ज्ञात करने हैं, जिसमें जो पहला मेथड है वो है समूह विधि यानी कि एग्रीगेटिव मेथड, और दूसरा मेथड है मूल्यानुपात औसत विधि एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। तो समूह विधि के द्वारा, जब समूह विधि के द्वारा सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं, भारित सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं, तो समूह विधि यानी कि एग्रीगेटिव मेथड, तो समूह विधि के द्वारा भारित सूचकांक ज्ञात करने का फॉर्मूला है P01, जो कि सूचकांक को प्रदर्शित करता है सिग्मा P1 इंटू Q0 अपॉन सिग्मा P0 इंटू Q0। यहां पर P0 का तात्पर्य है आधार वर्ष के मूल्य। जब हम सूचकांक ज्ञात करते हैं तो किसी एक वर्ष को आधार माना जाता है और उस आधार वर्ष के आधार पर ही जो है अन्य वर्षों के लिए सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं। सूचकांक परिवर्तन का माप है कि कितना परिवर्तन हुआ है प्रत्येक वर्ष, वो मापा जाता है सूचकांकों के आधार पर। तो किसी एक वर्ष को बेस ईयर यानी कि आधार वर्ष मान लिया जाता है और फिर उसके आधार पर सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं। तो P0, P यानी कि प्राइस और 0 का मतलब हो गया आधार वर्ष। आधार वर्ष के मूल्य कहलाते हैं P0। Q0 होता है आधार वर्ष की मात्रा। जो भी वस्तु खरीदी जा रही है उस वस्तु की क्वांटिटी, मात्रा Q0 से प्रदर्शित की जाती है। और P1 का मतलब होता है चालू वर्ष या वर्तमान वर्ष के मूल्य। तो समूह विधि से भारित सूचकांक ज्ञात करने के लिए जो आधार वर्ष के मूल्य हैं उनको आधार वर्ष की क्वांटिटी से गुणा कर लिया जाता है P0 Q0। तो आधार वर्ष के मूल्यों को आधार वर्ष की क्वांटिटी से गुणा किया जाता है और उसका योग कर लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आधार वर्ष में वस्तुओं को खरीदने के लिए कुल खर्चा कितना किया जा रहा है, सिग्मा P0 Q0। और उसी मात्रा को खरीदने के लिए, उन वस्तुओं की उसी मात्रा को खरीदने के लिए अब चालू वर्ष में P1 यानी कि चालू वर्ष के मूल्यों के आधार पर टोटल खर्चा कितना किया जा रहा है वो सिग्मा P1 Q0 से प्रदर्शित किया जाएगा। और फिर आधार वर्ष के मूल्यों का जो योग है उस योग का भाग लगा दिया जाता है चालू वर्ष के आधार वर्ष की क्वांटिटी के आधार पर जो मूल्यों का योग है उसमें, और फिर उसको 100 से गुणा कर दिया जाता है। तो जो परिणाम प्राप्त होता है वो भारित सूचकांक कहलाता है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम समूह विधि से एग्रीगेटिव मेथड से हल करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर्स बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस को हम प्रदर्शित करेंगे P0 से। बेस ईयर प्राइस है 5, 4, 6 और 7.5। तो 4 ग्रुप्स हैं, 4 प्रकार की वस्तुएं हैं ABCD, और जिसके आधार वर्ष के जो मूल्य है वो है 5, 4, 6 और 7.5। और इन ग्रुप्स की जो बेस ईयर की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा खरीदी गई, जिसको हम प्रदर्शित करेंगे Q0 से, वो है 25, 12,
48 और 30, और करंट ईयर यानी कि जो वर्तमान वर्ष है, जो चालू वर्ष है, करंट ईयर प्राइस, उनको हम प्रदर्शित करेंगे P1 से। तो P1 है 7.5, 10, 12.5 और 10, यानी कि आधार वर्ष में जो इन चारों वस्तुओं के ABCD के मूल्य थे वो थे 5, 8, 6, 7, जबकि चालू वर्ष में मूल्य है 7.5, 10, 12.5 और 10। तो 5 से बढ़कर अब चालू वर्ष में 7.5 रुपए मूल्य हो गया है, A का, B का 4 से बढ़कर 10, C का 6 से बढ़कर 12.5 और D का मूल्य हो गया 7.5 से बढ़कर 10 रुपए। तो अब इसको समूही विधि से हल करेंगे। तो समूही विधि को P0 Q0 ज्ञात करना पड़ेगा, आधार वर्ष के मूल्यों को आधार वर्ष की मात्रा से गुणा करना पड़ेगा। तो आधार वर्ष में एक की 25 क्वांटिटी खरीदी जाती थी और जिसका मूल्य चुकाया जाता था 5 रुपए। तो 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125 रुपए। तो आधार वर्ष में ए ग्रुप यानी कि ए की कुल मात्रा खरीदने के लिए 125 रुपए चुकाए जाते थे। बी के लिए 4 रुपए के हिसाब से 12 क्वांटिटी खरीदने पर 48 रुपए चुकाए जाते थे, और सी की 48 क्वांटिटी खरीदने के लिए 6 रुपए के हिसाब से 288 रुपए चुकाए जाते थे, और डी की 30 क्वांटिटी खरीदने के लिए 7.5 रुपए के हिसाब से आधार वर्ष में 225 रुपए चुकाए जाते थे। इनका अगर टोटल करें सिग्मा P0 Q0, तो आधार वर्ष की जो ये मात्राएं खरीदने के लिए ABCD की आधार वर्ष के मूल्यों के हिसाब से कुल मिलाकर जो खर्चा किया जाता था वो किया जाता था 125 प्लस 48 प्लस 288 प्लस 225, 686 रुपए का। सिग्मा P0 Q0 का मतलब है कि आधार वर्ष में जो ये 4 ग्रुप्स हैं ABCD, इनकी मात्रा खरीदने के लिए जो मूल्य चुकाया जाता था, कुल मूल्य चुकाया जाता था, वो चुकाया जाता था 686 रुपए। और अब चालू वर्ष में इन्हीं मात्राओं को खरीदने के लिए ABCD की सेम क्वांटिटी खरीदने के लिए कितना मूल्य चुकाया जाएगा वो हम ज्ञात करेंगे P1 Q0 के हिसाब से। P1 का मतलब है करंट ईयर प्राइस। अब एक की 25 मात्रा खरीदने के लिए 7.5 रुपए चुकाए जाएंगे, जबकि पहले 5 रुपए चुकाए जाते थे। तो 25 को चालू वर्ष के मूल्य 7.5 से गुणा करेंगे तो आता है 187 रुपए 50 पैसे। P1 Q0 इन दोनों का गुणा किया जा रहा है। B की 12 क्वांटिटी खरीदने के लिए 10 रुपए के हिसाब से 120 रुपए चुकाए जाएंगे अब वर्तमान में, और C की 48 मात्रा खरीदने के लिए 12.5 रुपए के हिसाब से 600 रुपए चुकाए जाएंगे, और D की 30 मात्रा खरीदने के लिए 10 रुपए के हिसाब से 300 रुपए अब चुकाए जाएंगे। तो सिग्मा P1 Q0 यानी कि जो आधार वर्ष की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, उसको अगर वर्तमान मूल्यों के पर खरीदा जाए तो कुल मिलाकर वर्तमान वर्ष में, चालू वर्ष में कितने रुपए चुकाए जाएंगे, कुल कितना खर्चा किया जाएगा। तो 187 रुपए 50 पैसे प्लस 120 रुपए प्लस 600 प्लस 300, 1207 रुपए 50 पैसे। तो इन्हीं मात्राओं को ABCD की इन्हीं मात्राओं को जब आधार वर्ष में खरीदा गया, आधार वर्ष के मूल्यों के आधार पर, तो खर्चा होता था 686 रुपए का। लेकिन अब मूल्य बढ़ गए हैं तो चालू वर्ष में अगर इसी मात्रा को खरीदा जाए इन मूल्यों के आधार पर तो कुल खर्चा किया जाएगा 1207 रुपए 50 पैसे का। तो भारित सूचकांक होगा P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। सिग्मा P1 Q0 है 1207 रुपए 50 पैसे, और सिग्मा P0 Q0 है 686 रुपए। इसको अगर हल करें P01 इज इक्वल टू, अगर इसको हल किया जाए 1207 रुपए 50 पैसे में हम भाग लगाएंगे 686 रुपए का और 100 से गुणा कर देंगे तो ये आता है, इसको हल करने पर सूचकांक आ रहा है 176.06
0.02। तो जो सूचकांक है वो सूचकांक 100 से बढ़कर, क्योंकि आधार वर्ष का सूचकांक 100 माना जाता है, तो चालू वर्ष में जो सूचकांक है वो है 176.02, यानी कि मूल्यों में काफी वृद्धि हो गई है। अब दूसरी विधि है मूल्यानुपात औसत विधि, एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। मूल्यानुपात ज्ञात करने हैं। आधार वर्ष के मूल्यों के आधार पर चालू वर्ष के मूल्य में अनुपातिक कितनी वृद्धि हुई है वो मूल्यानुपात कहलाता है। इसको हम कहते हैं आर, इसको हम कहेंगे आर रिलेटिव्स, प्राइस रिलेटिव्स। क्वेश्चन को मिटा देते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम दो विधियां पढ़ रहे हैं। एक तो है एग्रीगेटिव मेथड, और एग्रीगेटिव मेथड है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इनटू 100। तो एग्रीगेटिव मेथड के हिसाब से जब हमने हल किया तो सूचकांक आ रहा है 176.02। और दूसरा मेथड हम पढ़ रहे हैं एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। यहां पर आर से हमारा तात्पर्य है प्राइस रिलेटिव, जिनको हम कहते हैं मूल्यानुपात। आधार वर्ष के मूल्यों का चालू वर्ष के मूल्यों से जो अनुपात है वो प्राइस रिलेटिव कहते हैं, और उसको आर प्राइस रिलेटिव कहा जाता है, और उसको आर से प्रदर्शित किया जाता है रिलेटिव। तो आर ज्ञात किया जाता है P1 अपॉन P0 इनटू 100। तो या आर यहां पर ज्ञात किया जाएगा P1 अपॉन P0 इनटू 100। तो पहले रिलेटिव्स ज्ञात किए जाते हैं और फिर प्राइस रिलेटिव ज्ञात करके उसको वेट से गुणा किया जाता है, और वेट होता है P0 Q0। आधार वर्ष की जो मात्रा है उसको आधार वर्ष के मूल्य से गुणा करने पर जो राशि प्राप्त होती है, जो प्रतिफल आता है, वो भार या वेट कहा जाता है। तो आर को यानी जो मूल्य अनुपात है उसको वेट से गुणा किया जाता है, तो RW ज्ञात होता है। फिर मूल्य अनुपातों का जो भार से गुणा करने पर जो आता है उसका हम टोटल कर लेते हैं, तो सिग्मा RW कहलाता है। फिर इसमें भारों के योग का यानी कि सिग्मा W का भाग लगाकर हम भारित सूचकांक ज्ञात करते हैं मूल्यानुपात औसत विधि में, एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड विधि में। तो पहले हम आर ज्ञात करेंगे। तो आर ज्ञात किया जाता है चालू वर्ष के मूल्य यानी कि जो P1 है उसमें भाग लगाया जाता है आधार वर्ष के मूल्यों का, और 100 से गुणा किया जाता है। तो 7.5/5 इंटू 100, तो ये आता है 150। ए के लिए जो मूल्यानुपात है वो है 150। ये हमने ज्ञात किया है 7.5 यानी कि P1, फिर से भाग लगाया P0 का 5 का, और फिर 100 से गुणा कर दिया। तो मूल्यानुपात है 150। आधार वर्ष के मूल्य से चालू वर्ष के मूल्य का अनुपात है एक वस्तु के लिए 150। इसी प्रकार बी वस्तु के लिए ज्ञात करेंगे तो 10/4 इंटू 100। तो बी वस्तु के लिए जो मूल्य अनुपात है आधार वर्ष के मूल्य से मूल्यों के आधार पर वो है 250 मूल्य अनुपात है। 10 है चालू वर्ष का मूल्य और आधार वर्ष का मूल्य है 4, तो 10/4 इंटू 100 250। फिर सी वस्तु के लिए मूल्य अनुपात ज्ञात करेंगे 12.5/6 इंटू 100, तो ये आता है 208.3। और डी वस्तु के लिए मूल्य अनुपात ज्ञात करेंगे 10/7.5 इंटू 100, ये आ रहा है 133.33। तो इस प्रकार से हमने चारों वस्तुओं के लिए मूल्य अनुपात यानी कि आर ज्ञात कर लिए हैं, और अब इसको मूल्य अनुपातों को हम गुणा करेंगे वेट से, भार से। तो वेट होता है
P0 Q0, इसको हम भार मानते हैं। यानी कि जो खर्चा किया जा रहा था वस्तु खरीदने के लिए, आधार वर्ष में किसी वस्तु की मात्रा खरीदने के लिए जो खर्चा किया जा रहा था उसको हम भार मानते हैं, वेट मानते हैं, और उसको हम गुणा करते हैं रिलेटिव से, प्राइस रिलेटिव से। यानी कि ए वस्तु खरीदने के लिए आधार वर्ष में 125 रुपए खर्चा किया जा रहा था, 5 रुपए के हिसाब से 25 मात्रा खरीदी जा रही थी, तो 125 रुपए खर्चा किया जा रहा था। लेकिन अब इसमें जो है मूल्य अनुपातिक 150% की वृद्धि हो गई है। तो अब अगर इसी वस्तु की इतनी मात्रा चालू वर्ष में खरीदी जाए तो 125 को 150 से गुणा करने पर जो है भारित मूल्य अनुपात ज्ञात हो जाएंगे, जिसको हम कहेंगे RW। तो जो ये W जो भार है, जो आधार वर्ष के मूल्य है, आधार वर्ष के मूल्य को जो हमने मात्रा से गुणा किया है उसको हम प्राइस रिलेटिव से गुणा करेंगे। तो 125 को गुणा करेंगे 150 से, 125 × 150 मूल्य अनुपातों का भार या भारित मूल्य अनुपात ज्ञात करेंगे। तो RW है एक वस्तु के लिए 18,750, B के लिए 48 × 250, RW, R को W से गुणा करेंगे तो 48 × 250 ये आ रहा है 12,000। सी वस्तु के लिए भारित मूल्य अनुपात क्या करेंगे, तो वेट है 288, 288 को हम गुणा करेंगे 208.3 से, ये आता है 59,990.40, और 225 को गुणा करेंगे 133.33 से, तो जो राशि आती है वो आ रही है 29,999.25। तो हमने भारित मूल्य अनुपात ज्ञात कर लिए हैं, RW हमने ज्ञात कर लिया है। अब इसका टोटल लगा लेंगे, सिग्मा RW ज्ञात हो जाएगा, सिग्मा RW इनका टोटल करेंगे 18,750 प्लस 12,000 प्लस 59,990.40 और 29,999.25। सिग्मा RW आ रहा है 1,20,739.65। तो एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, मूल्य अनुपात औसत विधि से जब हम भारित सूचकांक ज्ञात करते हैं तो सिग्मा RW यानी कि 1,20,739.65 सिग्मा RW में भाग लगाते हैं सिग्मा W का, यानी कि भारों के योग का। सिग्मा W है 686, तो 1,20,739.65 में 686 का भाग लगाते हैं तो ये आता है 176। तो मूल्य अनुपात औसत विधि से भारित सूचकांक आ रहा है 176, और समूही विधि से भारित सूचकांक आ रहा है 176.02। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।